जय माँ काली। हम सभी पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहे, मेरी माँ से प्रार्थना है। आज मैं आपके साथ माता पार्वती का एक महामंत्र शेयर करने वाली हूँ जो सर्व सिद्धियों को देने वाला है, सर्व सुखों को देने वाला है। माँ पार्वती जगत जननी है, सभी देवियों की अधिष्ठात्री देवी हैं, उनसे ही सभी देवियाँ उत्पन्न हुई हैं। सभी देवियाँ उन्हीं का अंश हैं, उन्होंने ही उनको पैदा किया है। हर समय पे जिस समय पर जिसकी आवश्यकता थी, माता पार्वती ने उन देवी को बनाया अपने अंश के द्वारा। तो इस तरह से माँ पार्वती जगत जननी कही जाती हैं। लेकिन माता पार्वती के मंदिर आपको बहुत ही कम मिलेंगे, उनके मंत्रों की जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है। ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता, बस एक कहावत है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, इससे आप समझ जाएंगे ऐसा क्यों है। एक पारस पत्थर होता है जिसको अगर लोहे में टच करा दिया जाए, छुआ दिया जाए तो वो सोना बन जाता है। अगर वो हर किसी के हाथ लग जाए तो सोने की शायद कीमत ही नहीं रहे, सोने को कोई पूछने वाला ना रहे, क्योंकि सोना ही सोना चारों तरफ हो जाए। उसी तरह है माता पार्वती का महामंत्र, जिसको अगर मिल जाए, हर एक इंसान को पता चल जाए वैसे तो वो सर्व सिद्धियों को प्राप्त करेगा, सर्व सुखों को प्राप्त करेगा। हो सकता है इसीलिए इसमें अच्छे और बुरे दोनों लोग शामिल होते हैं। इस दुनिया की बात करूँ तो सबको सब चीज़ें नहीं पता होनी चाहिए, शायद इसीलिए इस मंत्र को छुपाया गया हो। उस मंत्र को जाप करने से, जो मैं आज आपको बताऊंगी, उससे आपको संतान की प्राप्ति होगी, सौभाग्य की प्राप्ति होगी, धन धान्य की प्राप्ति होगी। माता पार्वती सौभाग्य की देवी हैं, करुणा की देवी हैं, ममता की देवी हैं। उनका एक नाम अन्नपूर्णा भी है। जिसके घर में अन्नपूर्णा का पूजन किया जाता है, उनके घर में धन्य धान की कभी कमी नहीं रहती है। और ये जो जीवन हम जी रहे हैं, भौतिक सुखों के लिए ही तो जी रहे हैं। सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी भौतिक सुख के लिए ही। हर एक चीज़ तो भौतिक सुख पर ही जाकर ख़त्म हो जाती है। मोक्ष के लिए बहुत ही कम लोग प्रार्थनाएं साधनाएं करते हैं। तो चलिए आज मैं आपके साथ वो मंत्र शेयर कर देती हूँ जो कि आपको सर्व सिद्धियाँ भी देगा और सर्व सुख भी देगा। लेकिन इसमें छल नहीं होना चाहिए। आपका मन अगर साफ है तो ही इस मंत्र का जाप करिएगा, क्योंकि इस मंत्र में रुद्र भी हैं। आप जानते ही हैं, शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना शिव अधूरे। उसी तरह से पाप जहाँ है वहाँ पुण्य भी है, पुण्य है वहाँ पाप भी है। अगर आप बुरा करेंगे तो बुरा होगा आपके साथ, अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके लिए क्या चीज़ें करना चाहते हैं। वैसे मेरा जो धर्म है, वैसे तो मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश 1 घंटे से कर रही थी। इस वीडियो के वॉइस ओवर के लिए हो ही नहीं रहा था, पता नहीं क्यों। माँ का नहीं मन था कि ये वीडियो आप तक पहुँचे, लेकिन आप तक अगर पहुँच गया है तो कृपा कर इस मंत्र का गलत प्रयोग मत करिएगा। ये मंत्र है ओम रुद्र प्रियाय नमः। ये माता पार्वती का एक कह सकते हैं हृदय बीज मंत्र है, यानी कि उनके हृदय को लगा हुआ ये मंत्र है, ओम रुद्र प्रियाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से स्त्रियां सदा सौभाग्यवती रहेंगी। उनको संतान नहीं हो तो संतान की प्राप्ति होगी। घर में लड़ाई झगड़े कलह वगैरह होते हैं, पति पत्नी में जो झगड़ा होता है, वो सब कुछ इस मंत्र को करने से शांत हो रहेगा। जो कुछ भी आपको जीवन में चाहिए, भौतिक सुख सुविधाएं, वो सब कुछ मिलेगा। तो सावन का बहुत ही पवित्र महीना चालू हो गया है। आप अभी से इस मंत्र का साधना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, मैं अपने देश में पता नहीं क्यों माता रानी की बहुत सारी मूर्तियां हैं, अलग अलग स्वरूपों की, अलग अलग मंदिर हैं, पर माता पार्वती के मंदिर बहुत ही कम मिलते हैं। तो आप जो शिव पार्वती का जो फैमिली फोटो है, उसी के आगे संकल्प करके इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला पे जाप करना होता है। माता पार्वती पूर्ण रूप से सात्विक हैं। इनको सात्विक रहकर ही पूजन बंदन किया जाता है। अगर आप इस मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आपको पूर्णतः शाकाहारी होना पड़ेगा। आपको किसी भी तरह से मांस का सेवन नहीं करना है, किसी भी स्वरूप में नहीं। आप ये ना सोचें कि अंडा खाऊंगे चलेगा, ऐसा नहीं हुए। पूर्णतः आपको शाकाहारी होना पड़ेगा। माता पार्वती एक सात्विक देवी हैं। आपने उनके जो मूर्ति होते हैं, फोटो होते हैं, देखा होगा। किसी भी तरह के अस्त्र शस्त्र वो धारण नहीं करती हैं। वो हमेशा वर मुद्रा में होती हैं, यानी कि वो अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाली होती हैं। हमेशा वो अपने भक्तों को अभयदान ही करती हैं।
तो अगर इतनी सरल देवी हैं, इतनी प्यारी देवी हैं, तो उनका पूजन बंधन भी उतने ही प्यार और उतने ही जो शुद्ध मन है उससे किया जाना चाहिए। ये मेरा मत है। और इस मंत्र का प्रयोग इस मंत्र को अगर मैं दे रही हूँ तो आपको चेतावनी भी मैं ही दूंगी, क्योंकि ये मेरा फर्ज है। तो आप किसी भी तरह से आपको मांसाहार का सेवन नहीं करना है। मंत्र 108 माला करना, 108 बार इस मंत्र का जाप सुबह शाम आप कर सकते हैं, या फिर सिर्फ एक टाइम सुबह के टाइम पे ही कर सकते हैं, और उसका मानसिक जाप भी कर सकते हैं। माता रानी को फूल पत्तियां जो भी उनको पसंद हो चढ़ाइएगा। भोग प्रसाद चढ़ाइएगा। भोग प्रसाद में उनको मिठाइयाँ चढ़ती हैं, सफ़ेद वाली मिठाई चढ़ती है ज़्यादातर माता पार्वती को। लाल गुलाब के फूल होते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, माता रानी को बहुत ही पसंद है। गुड़हल के फूल भी पसंद है। जैसे कि माता रानी के हर एक स्वरूप का अलग अलग फूल है, अलग अलग जो प्रसाद है वो चढ़ता है। और आप एक बात ये भी जान लीजिए, माता रानी को आप जितना भी घर में रसोई में खाना बनाते हैं वो सब कुछ एक थाली में परोसकर इसका भी भोग लगा सकती हैं, क्योंकि ये माता अन्नपूर्णा है। तो इस तरीके से माता रानी को पूरा थाली का भोग चढ़ा सकती हैं। अन्न का भोग अगर मैं कहूँ तो अन्न का भोग भी माता रानी को लगता है, यानी कि माता पार्वती को चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से आप शुरुआत करिएगा। ज़्यादा कठिन साधना नहीं है। आपको जैसा नित्य पूजा पाठ करती हैं वैसे ही आप नित्य पूजा पाठ करिए, और इस मंत्र को आप सोमवार के दिन या फिर शुक्रवार के दिन उठा सकती हैं और नित्य इसका जाप करते रहिए, मानसिक जाप करते रहिए। आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, कष्ट हैं, वो ज़रूर दूर होंगी। ये माता रानी की कृपा है कि मैं आपके तक ये वीडियो पहुंचा पा रही हूँ। बहुत ही मुश्किल हो रही है, मुझे बोलने में बहुत कठिनाई हो रही है। इतना कठिनाई मुझे कभी नहीं हुई, किसी वीडियो को बनाते वक्त नहीं हुई। पता नहीं क्यों माता रानी शायद इस मंत्र को बचा के रखना चाहती थी। फिर भी मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि जिन भी लोगों तक पहुँचे वो शुद्ध आत्माएं हों। अगर आप तक पहुँची है तो आप ज़रूर एक शुद्ध और पुण्य आत्मा होंगे, तभी आप तक ये मंत्र पहुँचा है। आप भी इस मंत्र का जाप करके अपने जीवन को धन्य बनाइए। चलिए मिलती हूँ एक और ऐसी वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय माँ काली।